हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 1 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले वृत्त का त्रिज्याखंड ये होता क्या है। तो देखो, त्रिज्याखंड क्या होता है। सर्कल का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्या है, दो इसकी त्रिज्या है और एक क्या है, ये चाप है। तो इसके बीच का जो ये येलो पोर्शन है ना, जो ये पीला भाग है, ये क्या है, हमारा त्रिज्याखंड। ठीक है। तो पीले रंग का क्षेत्र केंद्र ओ वाले वृत्त का लघु त्रिज्याखंड, इसको हम क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्याखंड, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है। तो लघु त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या है, थीटा। ये कितना कोण बनाता है, थीटा बनाता है। तो और जो नीला क्षेत्र बच गया, जो बाहर वाला है ये क्षेत्र, ये भी क्या है, एक त्रिज्याखंड है। नीले रंग में दीर्घ त्रिज्याखंड है। ठीक है। ये क्या है, छोटे वाला लघु है और ब्लू वाला क्या है, बाहर वाला दीर्घ त्रिज्याखंड है। ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा, ये थीटा है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 360 का होता है ना। आपको पता है कि जो वृत्त है, वृत्त का कितना कोण बनाता है, पूरा 360 बनाता है। 360 में से ये थीटा है, तो कितना बच गया, 360 माइनस थीटा बच गया। ये किसका हो गया, दीर्घ त्रिज्याखंड का हो गया। ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे अर्ध वृत्त और जो चतुर्थांश होता है, ये भी दो विशेष प्रकार के क्षेत्र हैं। वृत्त क्या होता है, आधा अर्धवृत्त होता है, मतलब वृत्त का आधा। ठीक है। जो सर्कल है उसका आधा, वो क्या होता है, अर्धवृत्त। ठीक है। और ये क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, ये वृत्त का चौथाई भाग होता है। ठीक है। जैसे ये आपका वृत्त है, उसको मैं 4 हिस्सों में बांट दूँ तो ये एक हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है ना, तो ये क्या है, चतुर्थांश है। ठीक है। तो दैनिक जीवन में हमें त्रिज्याखंड के कुछ उदाहरण कैसे हैं, जैसे कि झूला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका त्रिज्याखंड इसमें बनते हैं। जो पिज़्ज़ा का एक पीस है, ये भी क्या है, एक त्रिज्याखंड बनता है। पैकमैन, इसका क्या बनता है, ये भी एक त्रिज्याखंड बन गया। जो पाई चार्ट में ये होते हैं आपके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ये भी क्या है, अलग अलग सारे के सारे त्रिज्याखंड है। ठीक है। तो त्रिज्याखंड तो हमने देख लिया क्या होता है। अब उसका क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। देखो, मान लीजिए कि ओ ए पी बी ये क्या है, आपका केंद्र ओ से और त्रिज्या आर वाले, यहाँ पे इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड है ये। तो ए ओ बी जो है, ये अंशीय माप थीटा है। जो इसका एंगल है ना, ये कितना है आपका, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है। ठीक है। तो एक वृत्त क्षेत्र का या चक्ति डिस्क जिसको बोलते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग होता है। तो हम इस वृत्तीय क्षेत्र को केंद्र ओ पर 360 का कोण बनाने वाला अंशीय माप 360 एक त्रिज्याखंड मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमें पता है कि जो पूरा का पूरा होता है वृत्त, उसका क्षेत्र है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। तो एक त्रिज्याखंड मान सकते हैं, उसको पूरे को एक मान लो। तो फिर यूनिटरी मेथड से, एक एक विधि से हम क्या करेंगे, एक एक विधि का प्रयोग करके हम जो त्रिज्याखंड ओ ए पी बी, जो ये है पिंक वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए जब केंद्र पर बने कोण, अगर आपको यहाँ बीच में से काउंट करो 360 डिग्री है, 360 डिग्री, तो त्रिज्याखंड क्या होगा, पाई आर वर्ग के लिए, मतलब पूरे के लिए आपका 360 है ना। तो एक डिग्री के लिए क्या होगा, यूनिटरी मेथड, एक एक विधि क्या होती है जिसमें हम एक का निकाल के उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक से निकाल के एक डिग्री में कितना होगा, पाई आर का वर्ग बटे में 360। ऐसे ही थीटा का कितना होगा, थीटा इंटू पाई आर का वर्ग बटे में 360। तो ये सूत्र हो जाता है किसका, क्षेत्रफल का, किसके क्षेत्रफल का, त्रिज्या का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब वो लघु का तो निकल गया, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, ओ ए क्यू बी। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पाई आर का वर्ग। ठीक है। पाई आर का वर्ग क्या होता है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका एक सर्कल है, एक वृत्त है। तो इस वृत्त में हम क्या करेंगे, पाई आर का वर्ग है। ठीक है। तो यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे लघु वाला, इस पूरे का पाई आर वर्ग होता है, इसमें से ये माइनस कर दो तो ग्रीन वाला निकल जाएगा ना। तो इसीलिए पाई आर वर्ग में से लघु त्रिज्याखंड जो भी यहाँ था, ये हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। अब एक चीज़, एक नोट है यहाँ पे छोटा सा, जब तक अन्यथा न कहा जाए, मान लो आपको बोला ही नहीं गया, क्वेश्चन में सीधा बोला है कि आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर आपको खाली त्रिज्याखंड लिखने से हमारा तात्पर्य है लघु त्रिज्याखंड। ठीक है। जब तक वो क्वेश्चन में दीर्घ नाम नहीं देता, तो आपको सब में क्या समझना है कि वो लघु त्रिज्याखंड की बात कर रहा है। ठीक है। अब एक उदाहरण है आपका यहाँ पे, और भी कोई उदाहरण है क्या, फर्स्ट ये दूसरा उदाहरण कैसे है यहाँ, और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा ना हमारा यहाँ, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, एक तो है ही नहीं।
चलो कोई नहीं, उदाहरण है वो तो आप मान लीजिए कि रह भी जाता तो उसको एज अ होमवर्क ले लेना, वैसे शायद है नहीं इसमें। तो ये उदाहरण करने के बाद अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। आपको त्रिज्या दी हुई है, आपको थीटा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है। तो आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ का तो हमें पता है कैसे होता है, पाई आर वर्ग में से माइनस करना होता है क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो जो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360। थीटा कितना है, 60 है, बटे में 360 पाई आर का वर्ग। आर कितना है हमारे पास, 21 है, तो यहाँ पे 21 का वर्ग हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ये क्या आएगी, लघु त्रिज्याखंड आया, लेकिन क्वेश्चन में उसने दीर्घ बोला है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का वर्ग माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, आर क्या है आपके पास 21, 21 का वर्ग पाई क्या होता है 22/7, और लघु वृत्त का जो त्रिज्याखंड है वो हम निकाल चुके हैं 231। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1155 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, सो ये आपका निकल गया लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड दोनों। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो पहला प्रश्न है आपका कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और पाई आपको 22/7 के बजाय 3.14 लेना है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, आपको त्रिज्या पता है 4 सेंटीमीटर, आपको कोण पता है 30 डिग्री है, तो अब हम दोनों आराम से निकाल सकते हैं, दीर्घ भी और लघु भी। तो देखो प्रश्न नंबर 1 कैसे करेंगे, सबसे पहले निकाला हुआ है यहाँ पे लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, यहाँ पे ये क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। थीटा कितना है 30 था, बटे में 360 पाई आर का वर्ग। आर कितना है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम 4 से 4 गए 16 आया, इधर से 314, 30 से 360 कट जाता है, 12 पे 2, 12 गुना 100, 1200 आ गया। ठीक है, ये आने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से 4.1867 सेंटीमीटर का वर्ग, ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग, अप्रॉक्स मतलब लगभग होता है, ये आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। ये तो हमारे पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकला है ना, लेकिन क्वेश्चन में हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का भी बोला है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्या होगा, देखो यहाँ पे पाई आर का वर्ग करो इसे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, पाई आर का वर्ग करो माइनस में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, 1 मिनट। अब ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको हटा दो, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा, पाई आर का वर्ग माइनस में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर का वर्ग, पाई आर कितना है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, ये हो जाएगा 4.1867। इसको हल करोगे आप तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, 4 चुके 16 होता है, 16 को 22 से करोगे 352 आएगा, 352/7 में से माइनस करना है 41867। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 50.287 समथिंग, और यहाँ पे 4.1867। इसको माइनस करने के बाद ये लगभग आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था। किसके लिए, दोनों के लिए, दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड दोनों। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं निकालना, आपको क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब 1/4 हिस्से का। तो जो वृत्त है पाई आर का वर्ग है, उसका चौथा हिस्सा कर दो, उसको 4 से विभाजित कर दो, बस खत्म, वो क्वाड्रेंट हो गया। तो देखो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। तो ये प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर का वर्ग। ये यहाँ पे आपको ये नीचे जो डैश लगा हुआ ना, यहाँ लिखना है आपको ये। ठीक है ना, इधर लिखना है ये। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग, उसका 4 हिस्सों में कर दिया, उसको बटे 4। तो यहाँ से पाई 22/7 होता है, आर का वर्ग 2 होता है, और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। देखो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, सिर्फ 22/7 सेंटीमीटर वर्ग बच गया। ये क्या हो जाएगा, हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब 22/7 पाई के बराबर भी होता है, आप यहाँ पे पाई सेंटीमीटर का वर्ग भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 2, बिल्कुल छोटा सा था ये तो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या है, किसी कार के 2 वाइपर्स हैं। ठीक है, तो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसे कार की वाइपर्स आपने देखा होगा, ऐसे ही साफ़ करते रहते हैं आगे से पानी शीशे पे से, तो वो बताना कि वो कितना क्षेत्रफल दोनों करते हैं। तो एक का 2 से गुना कर दूँ, एक का निकाल के,
ठीक है। और उसने बता रखा है कि उनकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर और थीटा भी जो कोण है वो भी आपको दे रखा है। तो बिल्कुल ईजी है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3। क्या बोल रहा है, बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्र कैसे निकालोगे? 2 गुना में 1 बुहार द्वारा साफ क्षेत्र। आर दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है आर 25, थीटा 115। तो यहाँ पे वैल्यू रखो 2 गुना में 1 बुहार द्वारा साफ क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। तो यहाँ से थीटा आपको दिया हुआ 115 और आर आपको दिया हुआ 25, तो 25 गुना 25। बस अब इसको हल करेंगे सबको आपस में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.96 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ये है आपका आंसर। छोटा सा ही क्वेश्चन था ये भी, बस एक चीज़ समझनी थी यहाँ से। तो ये हो गया आपका प्रश्न। जो ये है ना, ये इसके बाद भी लिख सकते हो, यहाँ वाइट लाइन में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऊपर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्र कितना है? 2 गुना में 1 बुहार द्वारा क्षेत्रफल, साफ क्षेत्रफल। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के बाद चलते हैं आखिरी प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, मिनट सुई का जो क्षेत्रफल वो 5 मिनट में कवर करती है वो आपको बताना है। ठीक है, पहले 1 का निकालना पड़ेगा, वही यूनिटरी मेथड जो था आपका। ठीक है, तो पहले 1 का निकालना पड़ेगा, उसके बाद 5 मिनट का भी निकल जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में कैसे करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है। 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360 बटे 60, 6 डिग्री। और 5 मिनट में कितना बनाएगा? 6 गुना में 5, 30 डिग्री। ठीक है, तो कोण आपके पास निकल गया 30 डिग्री। हमें निकालना क्या था? मिनट सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को निकालेंगे तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 300 है, और पाई 22 बटे 7 है, और आर हमारे पास क्या है? रेडियस 14 है, जो क्वेश्चन में दी हुई है। नहीं दी तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हो क्वेश्चन में। तो ये हो जाता है आपका। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4। आई होप यहाँ पे आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।